जितनी भी आईटी कंपनी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल टूल्स एसक्यूएल माना जाता है। अगर आप किसी भी आईटी सेक्टर की जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको एसक्यूएल पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि इस समय हर एक आईटी कंपनी के अंदर एसक्यूएल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मोस्टली हर एक कंपनी चाहती है कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आए उसको एसक्यूएल में काम करना आना चाहिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो जो हमारे सामने हैं। इस वीडियो में हमारा एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या काम कर सकता है, एसक्यूएल का यूज कैसे करते हैं, एसक्यूएल के जितने भी स्टेटमेंट हैं उनके बाद सेमी कॉलन का यूज क्यों किया जाता है, और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि एसक्यूएल के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स के बारे में रीड करेंगे। माई एसक्यूएल क्या होता है, कौन सी कंपनी है जहाँ पे माई एसक्यूएल का यूज होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कस्टमर टेबल को एक्सप्लेन करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से एसक्यूएल के स्टेटमेंट लिखा जाता है। ये टोटल 11 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये एसक्यूएल अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और मैनिपुलेटिंग करते हैं। यदि सिंपल में देखा जाए तो कोई भी डेटाबेस के साथ अगर हम मैनिपुलेटिंग का काम कर रहे हैं या डेटाबेस को एक्सेसिंग के लिए हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। एसक्यूएल के स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का यूज हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में और डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील करने में यूज की जाती है। सपोज हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस है या कोई ऐसा रिलेशनल डेटाबेस है जिसको हमें डील करना है, तो डील करने के लिए हम एज एन एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि एसक्यूएल का यूज किस तरीके से करते हैं। एसक्यूएल का यूज डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है हमारे उसको डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करना हो, सर्च करना हो, तो हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। सपोज हमने कोई डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस क्रिएट करने जैसे हमारा ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको अगर हमें इंसर्ट करना है, उसके अंदर सर्च करना है, अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, तो हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब एसक्यूएल क्या क्या काम कर सकता है एसक्यूएल का यूज हम डेटाबेस के साथ भी करते हैं, टेबल में भी करते हैं, और इन डेटाबेस और टेबल दोनों के साथ यूज होता है। अगर हमें कोई भी डेटाबेस के अगेंस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है तो हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करने के लिए, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, रिकॉर्ड डिलीट करना है तो एसक्यूएल का यूज करते हैं। कोई भी न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है एज एन एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करेंगे। डेटाबेस के अंदर कोई नई टेबल क्रिएट करनी है, व्यू क्रिएट करना है, तो हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि एसक्यूएल का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें एसक्यूएल का यूज करना है तो अगर हम सपोज हमने एक कस्टमर टेबल क्रिएट किया, उस कस्टमर टेबल के अंदर अगर मुझे सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो हम स्टार का यूज करेंगे। और उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑल के लिए स्टार, फ्रॉम जो भी हमने टेबल क्रिएट किया उस टेबल का नाम, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसक्यूएल के अंदर जो भी हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। सपोज लोअर केस और अपर केस, अगर हमारा कीवर्ड्स लोअर केस में है या फिर अपर केस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल के अंदर जो भी कीवर्ड्स यूज करेंगे चाहे सेलेक्ट, फॉर्म, वो एज एन कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। अब एसक्यूएल के बाद एक क्वेश्चन था कि सेमी कॉलन क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअली हम सेमी कॉलन एसक्यूएल स्टेटमेंट में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है या फिर एक से ज्यादा हमें स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाना हो तो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं हर एक
कीवर्ड्स स्टेटमेंट के बाद। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी डेटाबेस सिस्टम को रिक्वायर होता है एक सेमी कोलन का। क्यों? क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम उस स्टेटमेंट के लास्ट में हम सेमी कोलन यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स या फिर कमांड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड है जिनका यूज हम जो हर एक डेटाबेस के अंदर या फिर एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। सेलेक्ट कमांड का यूज किस लिए करते हैं? कोई भी सपोज हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस से मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं। अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज करेंगे। डेटाबेस के अंदर मुझे किसी न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं। सपोज हमें एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम क्रिएट उस डेटाबेस का नाम यूज करें, उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। किसी भी डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर डेटाबेस यूज करते हैं। अगर मुझे कोई न्यू टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल नेम, मॉडिफाई करना है टेबल तो ऑल्टर टेबल यूज करेंगे। सपोज हमारे पास एक टेबल है और टेबल में से मुझे उस पर्टिकुलर टेबल को कंप्लीट डिलीट करना है तो यूज ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। किसी न्यू इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट इंडेक्स, और अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करना है तो ड्रॉप इंडेक्स। हमने एसक्यूएल के बारे में जाना, एसक्यूएल का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो हमने जाना है। एसक्यूएल का क्या काम करता है वो जाना, एसक्यूएल किस तरीके से काम करता है, और एसक्यूएल के अंदर सेमी कॉलन क्यों यूज करते हैं, और एसक्यूएल के मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड के बारे में जाना। अब हम इसमें माई एसक्यूएल के बारे में जानेंगे। जितने भी एसक्यूएल के डेटाबेस सिस्टम है वहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। उनमें से एक माई एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग कोड को मॉडिफाई करके चेंज करके अपना खुद का भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने होते हैं। छोटी एप्लीकेशन हो या बड़ी एप्लीकेशन हो दोनों के लिए आइडियल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये फास्ट, स्केलेबल, और जितने भी यूजर्स हैं उनको चलाने के लिए सबसे आसान माना जाता है इसे। और माई एसक्यूएल एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटाबेस सिस्टम है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये, सपोज आपने किसी एसक्यूएल कोड को विंडो में लिखा, अगर आप इस कोड को लाइनक्स में लिखते हैं तो कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। आप विंडो में लिखे हुए एसक्यूएल कमांड को लाइनक्स में चला सकते हैं। इसी का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पहली बार माई एसक्यूएल को 1995 में लॉन्च किया गया था, और माई एसक्यूएल में माई जो वर्ड है वो इसके माई एसक्यूएल के को फाउंडर मॉन्टी विडनेस की डॉटर थी, उनके नाम पे रखा गया। अब कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पे हम माई एसक्यूएल का यूज करते हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, उस वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी, बुकिंग डॉट कॉम, उबर, गिटहब, यूट्यूब, ये जितनी भी वेबसाइट हैं वो माई एसक्यूएल का यूज करती हैं। जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे वर्डप्रेस, ड्रूपल, इन सभी जगह माई एसक्यूएल का यूज होता है कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। जितनी बड़ी बड़े जितने भी लार्ज नंबर ऑफ हमारे वेब डेवलपर्स हैं, या संसार में जितने भी हमारे वेब डेवलपर्स हैं वो माई एसक्यूएल का यूज करते हैं एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। अब हम इस व्हाट इज RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है, माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है। एक्चुअल में ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका यूज हम रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जो एक मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम के बेसिस पे होता है, जैसे कि माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल और
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये जितने भी हमारे डेटाबेस सिस्टम है वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस का यूज किया जाता है। और जितने भी हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें एसक्यूएल क्वेरीज का यूज किया जाता है डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए। हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को समझा। अब कस्टमर टेबल को समझ ले। कस्टमर टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कस्टमर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। जितने भी टेबल्स होते हैं हर एक टेबल को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनको हम फील्ड्स बोलते हैं। यानी कि एक कस्टमर टेबल के अंदर जो भी फील्ड्स होती हैं, सपोज ये हमने एक कस्टमर टेबल क्रिएट किया, ये हमारा कस्टमर टेबल है। ये जितने भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं इनको हम नाम बोलते हैं रो। और जितने भी आपको ये वर्टिकल लाइन है ये हमारे होते हैं कॉलम या फिर इंडेक्स। आगे वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रिकॉर्ड को हम रो भी बोलते हैं। जितनी हमने अपने टेबल में 3 रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल एंटिटी होती हैं टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड्स होते हैं। और कॉलम एक तरीके के वर्टिकल एंटिटी होती हैं जिनके अंदर सब इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। कॉलम को दूसरा नाम हम इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि हमने एक टेबल क्रिएट किया, ये कस्टमर टेबल है जिसमें हमारे 3 कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसमें टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं। यानी कस्टमर आईडी 1 2 3। ये कस्टमर का नेम है राहुल, जॉन और जोशी सिंह। ये उनकी कंट्रीज हैं जिनसे ये बिलोंग करते हैं। ये कस्टमर टेबल हमने छोटा सा टेबल क्रिएट किया है सिर्फ कॉलम्स और रो और रिकॉर्ड को समझने के लिए। नेक्स्ट हमने अभी देखा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा था, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस जो है हर एक डेटाबेस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है टेबल के फॉर्म में, जिसमें टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कुछ कॉमन डेटा होगा जिनके बेस पे हम एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 टेबल है, कस्टमर टेबल, ऑर्डर और शिपर टेबल्स। कस्टमर टेबल के अंदर, ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी कॉमन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी और यहाँ पे ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी। हमने रिलेशनशिप देखा ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी दोनों एक दूसरे में कॉमन था। नेक्स्ट अब हम 2 टेबल को फिर से कंपेयर करेंगे, ऑर्डर टेबल और शिपर टेबल। दोनों में एक कस्टमर है जिसकी शिपर आईडी एक दूसरे में कॉमन है। यानी कि अगर हम 2 अलग अलग डेटाबेस को आपस में रिलेट करते हैं तो दोनों में एक कॉमन चीज हमें दिखाई देंगी, शिपर आईडी। यानी ऑर्डर टेबल और शिपर टेबल के बीच में रिलेशनशिप किस चीज का है, शिपर आईडी का। और नो एसक्यूएल के बीच में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं कि एक्चुअल में एसक्यूएल क्या होता है, कहाँ पे हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, और नो एसक्यूएल क्या होता है, और नो एसक्यूएल कहाँ पे यूज करते हैं। नाम से क्लियर है, जहाँ पे एसक्यूएल का यूज होगा वो एसक्यूएल होगा, जहाँ पे एसक्यूएल नहीं है वहां पे नो एसक्यूएल का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम जहाँ भी एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। और जो भी डेटा स्टोर होता है वो एक टेबल के फॉर्म में होगा और उनका स्कीमा फिक्स होता है। और स्कीमा को डिफाइन करने के लिए कुछ कॉलम्स होते हैं और डेटा टाइप्स होते हैं। और हर एक टेबल के अंदर ये अलाउ होता है। जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, इसके अंदर जितना भी डेटाबेस होगा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। इनके अंदर टेबल स्टोर होते हैं और स्कीमा फिक्स होते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस जो है एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। एसक्यूएल के अंदर जितने भी डेटाबेस हैं उसमें अगर मुझे डेटा से क्वेरी को फैच करवाना है तो हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और ये एक एसक्यूएल की क्वेरीज जो एक पावरफुल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सपोर्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइन को भी सपोर्ट करती है। एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हम जो है क्रिएट सेपरेट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं हर एक एंट्री के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट के लिए मुझे अगर टेबल सेपरेट टेबल चाहिए तो क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर के लिए, पेमेंट्स के लिए। लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर जितना भी डेटाबेस होता है वो यूज करता है नॉन स्ट्रक्चर डेटा मॉडल। और इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर स्टोर होता है वो एक फ्लेक्सिबल डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर होगा या फिर अनस्ट्रक्चर होगा। और इसमें हम न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं। स्कीमा इसमें ऑलरेडी इवॉल्व होता है, लेकिन हाँ वो डीबी कुछ एग्जांपल है, काउच बेस और कैसेंड्रा। नो एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के अपनी खुद की
क्वेरी लैंग्वेज होती है और उनका खुद का एपीआई होता है जब भी हमें डेटा को रिट्राइव करना हो। और ये कि जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो एसक्यूएल क्वेरीज क्वेरीज से बहुत ही ज़्यादा सिंपल्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सपोर्ट जॉइन को सपोर्ट नहीं करता, एग्रीगेशन और सब क्वेरीज का तो आज की वीडियो में हमने एसक्यूएल और एसक्यूएल के बहुत सारे वर्क के बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल के कमांड्स के बारे में जानेंगे, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखेंगे और जितने भी कोड और सिंटैक्स बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे।